हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर में एडवाइज़र और एजेंट दोनों एक ही चीज़ हैं, उनकी जानकारी दूंगा। और बाद में उस इंश्योरेंस सेक्टर की जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, जिसका नाम है कोटक लाइफ इंश्योरेंस, जो किसी नाम का या किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं उस कोटक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एडवाइज़र और एजेंट बने तो फिर कोटक लाइफ इंश्योरेंस के ही एडवाइज़र और एजेंट क्यों बने, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हो सकता है कुछ लोग मेरा ये बात सुन करके एडवाइज़र एजेंट का वीडियो देख करके ही भागते हो, है ना, या सुनना भी पसंद ना करें। तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि कृपया करके मुझे कम से कम 5 मिनट का समय दीजिए और ये देखिए कि एडवाइज़र और एजेंट जिससे अक्सर लोग भागते हैं, नाम सुन के, अरे वो एडवाइज़र एजेंट है, वो तुमसे मिलना चाह रहा है, अरे भाई बोल दो नहीं है घर पे, ठीक है। ये वो लोग को भी ये वीडियो देखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, ठीक है। प्लस दूसरे लोग जो एडवाइज़र एजेंट जिनको बोलो बनने को, तो वो भी भागते हैं, भाई ये काम हमसे नहीं होगा, है ना, मेरे से नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को भी मैं बोलूँगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें। यानी कहने का मतलब जो पॉलिसी लेने वाले हैं और जो पॉलिसी करने वाले हैं, उन दोनों के लिए ये अगला 5 मिनट तो काफ़ी कारगर हो सकता है। और फिर उसके बाद मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा, तो वो भी सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कोटक लाइफ इंश्योरेंस के एक बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी भी मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहला चीज़, अक्सर हम एडवाइज़र नाम सुनते हैं, मैं भी सुनता था, मैं भी भागता था, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मेरी भी पॉलिसी है LIC में, और जब मुझे पता चला, मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक आदमी आएगा पॉलिसी के बारे में कुछ बात करेगा, मैंने कहा यार क्यों बोल दिए उसे, बोलो कि नहीं है ना, बोल दे, नहीं भाई बोल दिए, कम से कम एक करवा दे। फ्रेंडशिप के नाते कराना पड़ गया मुझे पॉलिसी। और अक्सर ऐसा ही होता है, वो बोले तो करवा लिए, उन्होंने बोला तो करवा लिया, मामा जी ने बोला तो करवा लिया, दोस्त ने बोला तो करवा लिया, अंकल ने बोला करवा लो अच्छा रहेगा तो करवा दिया। लेकिन वास्तविकता यही है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना, वो आपको खुद डिसाइड करके लेने वाली चीज़ है, इससे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मत कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और फिर भी आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं आप अपने आगे फ्यूचर के लिए गलत स्टेप उठा रहे हैं। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है आज के डेट में, सबसे पहली चीज़। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ कि मैं एडवाइज़र और एजेंट क्यों बनूँ। देखिए, अगर मेरे से पूछोगे मेरा अपना एक्सपीरियंस, तो मैं कहूँगा कि हर घर से एक एडवाइज़र और एजेंट होना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है, मैं एडवाइज़र ही बोलूँगा अब। तो हर घर से एक एडवाइज़र होना चाहिए। एजेंट एक उसका दलाल टाइप का शब्द लगता है ना, ये सुनने में थोड़ा खराब लगता है। आप एडवाइज़र बोले अच्छा लगेगा। एडवाइज़र क्यों भाई, जो एडवाइस देने वाला हो, है ना, कि आप इसमें पैसा लगाएं, आप इसमें पैसा लगाएं, आप इसमें पैसा लगाएं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एजेंट खुद को नहीं बोलेंगे, हम अगर हम किसी भी संस्था से जुड़े तो हम एडवाइज़र बोलेंगे, ठीक है। और मैं चूँकि कोटक लाइफ इंश्योरेंस से हूँ और मैं जो उसके अंदर जान रहा हूँ कि इसमें क्या बेनिफिट है नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोटक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़िए, एडवाइज़र बनिए। अब लोग सोचते हैं ना कि एडवाइज़र मत बनाओ भाई, मैं नहीं बनूँगा एडवाइज़र, भाई क्यों इतना टेंशन लेगा, हमसे नहीं होगा, प्लीज़ छोड़ दो। पॉलिसी लेना है तो वही हाल है, अरे उसको एजेंट बोला जाता है। तो एजेंट जो बोलते हैं ना लोग, हुआ क्या है कि कुछ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों ने मतलब ऐसा कर दिया है, मतलब पॉलिसी उठाने के चलते, कि लोगों को अब एडवाइज़र को वो एजेंट ही बोलते हैं, ठीक है। हालांकि वो है क्या, एडवाइज़र है, वो एजेंट नहीं है। वो आपको एडवाइस दे रहा है कि सही जगह पैसे लगाइए आप, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने, अधिकतर लोगों ने जो कंपनियों में काम करते हैं, जो भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों में काम करते हैं, उन्होंने एडवाइज़र को एजेंट ही बना दिया है। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी से एजेंट, इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट टर्म निकले और एडवाइज़र ही हम बोले कि वो एडवाइज़र है, ताकि अगले को सुनने में अच्छा लगे कि हाँ मैं एडवाइज़र हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दिया जाए। एजेंट जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है यार कि मेरे पर उंगली उठा रहा है कि भाई दलाल है, लेकिन कुछ इस टाइप का लगता है। तो अब हम बताएंगे आपको कि हम एडवाइज़र क्यों बने। सबसे बड़ा चीज़, प्लीज़ 2 मिनट होल्ड कीजिए, कहीं नहीं जाइएगा। हर घर से एक एडवाइज़र होना जरूरी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले मान लो आप एडवाइज़र बनते हैं, उससे पहले आपके घर में
आप अपने हर घर में, हर जो लोग इसमें देख रहे हैं, आपके हर घर में ना 2-4 पॉलिसी होगा, चाहे LIC का हो, चाहे आदित्य बिरला का हो, चाहे HDFC का, चाहे जिनका भी हो, हर घर में लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि 99% लोगों को उनके पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती है कि उनका पॉलिसी क्या है। क्यों भाई? तो वास्तविकता में जो है कुछ लोगों ने, जिन्होंने एडवाइज़र का नाम एजेंट बना दिया, वैसे लोग आपके पीछे पड़ते हैं, आपको अपने फ़ायदे का पॉलिसी ज़्यादा बता के, जिनमें उनका शेयर ज़्यादा होता है, वो पॉलिसी आपको ज़बरदस्ती पकड़वा करके निकल जाते हैं। लेकिन और आपको सिर्फ याद क्या रहता है, तो हर साल प्रीमियम कितना जमा करना है, लेकिन पॉलिसी का फ़ायदा क्या है ये आपको पता ही नहीं होता है। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पॉलिसी का? आपने तो किसी के पीछे पड़ने से आप अपना पैसा लगा देंगे नहीं ना। ऐसे अगर कोई कहे 10 रुपये देने को तो आप देते नहीं, लेकिन जब कोई वही एडवाइज़र पीछे पड़ जाता है एजेंट बन के, ठीक है, तो आप अपना सारा पैसा उस पर लगवा देते हैं। चलो भाई लगा दे, जो भी दे दो, पिंड छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, दे देते हैं। लेकिन क्यों? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हर घर से एक एडवाइज़र जरूरी है, क्योंकि कल को आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकें, आप उसको बेहतर बता सकें कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है ना। और कोई अगला व्यक्ति जो किसी भी पॉलिसी कंपनी से है, वो आपको गलत सलत समझा करके आपका गलत पॉलिसी ना करा दे, जिसमें आपको है ना कम फ़ायदा हो, और उससे बेहतर पॉलिसी उसके पास होने के बावजूद भी आपको वही पॉलिसी कराता है जो उसके फ़ायदा का, जो उसके जिसको उससे इंसेंटिव ज़्यादा मिले। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि वाई टू बिकम एन एडवाइज़र, क्यों हम एडवाइज़र बने। तो फर्स्ट चीज़, मैं हैंडराइटिंग थोड़ा सा बचपन से खराब है, वाई टू बिकम एन एडवाइज़र। तो मैं फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा इसका, वाई टू बिकम एन एडवाइज़र, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मुझे पॉलिसी से जानकारी मिल जाती, पॉलिसी इंश्योरेंस सेक्टर की संपूर्ण जानकारी एडवाइज़र बनने के बाद हो जाती है। कैसे? तो जब आप एडवाइज़र के लिए PHF फॉर्म भरते हैं, पर्सन हायरिंग फॉर्म जिसे कहें, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिस कंपनी से भी आप एडवाइज़र में जुड़ते हैं। उस ट्रेनिंग में आपको इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हर बेसिक चीज़ समझाया जाता है। 5 दिन 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू आपकी एग्ज़ाम होती है ना। अब आप कुछ लोग पूछेंगे ये IRDA है क्या, तो बस इतना समझ लीजिए शॉर्ट में कि जब जैसे बैंक को RBI मॉनिटर करती है किसी भी चीज़ के लिए, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी कंपनी हैं उनको मॉनिटर कौन करता है, तो IRDA करती है ना। आया बात समझ में? ठीक है। उसके बाद ये चीज़ समझ गए कि भाई ये क्या होता है, यानी IRDA क्या होता है। अब उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर करके IRDA का एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 70 मार्क्स उसमें चाहिए होते हैं, जो कि आराम से कोई भी ट्रेनिंग पास करके इजीली पास कर सकता है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए 10th होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए। तो जब आप उस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो आपका एक लाइसेंस जनरेट होता है और आप एडवाइज़र बन जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको होता क्या है कि आपके पास इंश्योरेंस सेक्टर की जानकारी हो जाती है, और उसमें अगर आप 1 महीना थोड़ा सा और सीख लिए अच्छे से, ठीक है, तो फिर आप किसी की पॉलिसी करें ना करें, लेकिन आप अपने घर में तो पॉलिसी कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो आप अपने घर में भी पॉलिसी कर सकते हैं उसके बाद, और अपने घर के पैसे को, अपने घर के किसी सदस्य के पैसे को आप सही जगह इन्वेस्ट करवा सकते हैं, जहां उससे लाइफ की सिक्योरिटी भी अच्छी मिल जाए और उसका पैसा भी सही से इन्वेस्ट हो, जिसकी बाद में कल को वो भगवान न करे उनको कुछ हो, तो जब वो अपने काल में ही, अपने जीवन काल में ही, जब उनका वो मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाए उस पॉलिसी की, तो वो उस पैसे का फिर इस्तेमाल अपने आगे की लाइफ के लिए आराम से यूज कर सके और अच्छे से यूज कर सके, ठीक है। तो ये चीज़, यानी एडवाइज़र का बनने का फ़ायदा क्या हुआ, फर्स्ट ये आपको सारी बेसिक्स नॉलेज हो जाता है, किस सेक्टर में, तो इंश्योरेंस सेक्टर में। सेकंड, आपको कोई भी एडवाइज़र, ठीक है, आपने एडवाइज़र बन गया लेकिन आपने पॉलिसी नहीं किया, ठीक है, मन नहीं किया, मैं नहीं किया, लेकिन फ़ायदा क्या है, कल आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, है ना, या ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है और आपको पैसा आया और आपने सोचा कि नहीं भाई अब इसको कुछ एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो उस केस में आपको मन कर गया, आप जिस कंपनी से जुड़े, हो सकता है आपको उसमें कोई पॉलिसी उतना पसंद नहीं आए, दूसरी कंपनी की किसी भी एक पॉलिसी आपको पसंद आ गई, तो जब वो आपको बंदा समझाने आएगा तो आप उस पॉलिसी के बारे में और भी अच्छे से जब उसे जानेंगे,
तो वो आपको कुछ उल्टा पुल्टा या गलत नहीं समझा पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आपको एक अच्छी नॉलेज है। तो वो वही पॉलिसी बताएगा, भाई चलो कम ही इंसेंटिव मिले लेकिन इनको मैं अच्छे पॉलिसी बता करके इनका पॉलिसी करवा देता हूँ, वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तीसरा, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसमें पॉलिसी अच्छे नहीं होते, हर कंपनी में कुछ ना कुछ पॉलिसियाँ अच्छी होती हैं। तो जब आप जिस कंपनी से जुड़े हैं, कल को आप मान लो एडवाइज़र नहीं होते और आप किसी से वो इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाते हैं, तो जो इंसेंटिव होगा, मान लो आपने 1 लाख रुपये का पॉलिसी किया, अगर आप LIC से जुड़े हुए हैं तो 15 to 20% के बीच में आपको कमीशन आता है सर, है ना। तो आप जो दूसरा कोई अगर आप LIC करते हैं तो क्या हुआ, वो 15 से 20%, फर्स्ट में 1 लाख का 20% मान लो 20,000 रुपया, तो किसको चला जाएगा, एडवाइज़र को चला जाएगा। आपका पॉलिसी हो गया, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो गया, लेकिन उसका मेहनताना अगले को मिल गया, मिलना भी चाहिए क्योंकि उसने वर्क किया भाई अपनी कंपनी के लिए। लेकिन जब आप खुद ही एडवाइज़र रहेंगे और आपको अपने लाइफ का पॉलिसी कराना होगा तो आप अपने कोड पे कराएंगे, तो अपने कोड पे कराएंगे तो जब आपको लाख रुपए का पॉलिसी है, यानी पहला प्रीमियम आप जब लाख रुपए का लगाते हैं तो आपको कितना का सेव हो रहा है, मिनिमम 20,000 का। और मेरे कोटेक में तो आपको मिनिमम 22% से लेकर मैक्सिमम 35% तक इंसेंटिव है, जिसको मैं एवरेज 25% ही लेकर चलता हूँ। और यानी उसके हिसाब से कहें तो लाख रुपए की पॉलिसी करते हैं आप तो आपका 25,000 सेव हो जाता है सीधा, यानी जो किसी और के हाथ में जाता वो पैसा आपके घर पे ही आ गया। तो कितनी बड़ी बात है ना। और आप अपने लिए जब पॉलिसी करेंगे तो आप सबसे बेस्ट पॉलिसी करेंगे, इसकी 100% गारंटी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना। तो ये चीज़ समझ गए। प्लस मान लो 10 साल की पॉलिसी, मिनिमम मैं 10 साल मान के चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जब आप हर साल का प्रीमियम देंगे तो हर साल उस प्रीमियम का 5% फिर आपके अकाउंट में आएगा। यानी अगर 10 ईयर्स तक आपने किया तो उस हिसाब से 10 लाख तक आपको जमा करने थे, 10 साल तक आपने 10 लाख दे दिया, जिस कंपनी के भी थे पॉलिसी किया उसको 10 लाख दे दिया, लेकिन उसमें रिटर्न कितना आ गया आपको? फर्स्ट मंथ 20,000, फर्स्ट ईयर 20,000, नेक्स्ट 9 ईयर 5,000, 9 5 जा 45, 45 20 65, यानी आपने 10 लाख के पॉलिसी में आपने 65,000 का सेविंग कर लिया। अगर यही चीज़ आप किसी दूसरे से कराए होते तो ये 65,000 किसके पास होता? किसी और के पास होता ना। तो मैं सबसे बड़ा बात यही बोलता हूँ कि क्यों हम एडवाइज़र बने। हर व्यक्ति, हर घर से एक एडवाइज़र होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा, ये पसंद आया होगा और मैंने जो बातें कही होंगी उससे आप 100% सेटिस्फाइड होंगे। बिल्कुल, ये 3 चीज़ कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे इंश्योरेंस सेक्टर की हर नॉलेज होगी जिससे मैं अपने लिए एक सही पॉलिसी का चयन कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे मैं किसी और से ही करवाऊँ। और जब मैं एडवाइज़र रहूँगा और मैं जिस सेक्टर से जुड़ा हुआ, मैं जिस फर्म से जुड़ा हूँ, जिस कंपनी से जुड़ा हुआ, अगर उसकी पॉलिसी अच्छी रही तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊँगा। और जब मैं नहीं जाऊँगा किसी और कंपनी के पास तो निश्चित है कि जो चीज़ के लिए, जिस पॉलिसी के लिए किसी और को 10 लाख खर्च करने पड़ेंगे, आपको उसके लिए कितने 9,35,000 ही पेड करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। प्लस आप कहीं ना कहीं अपने एक टारगेट को भी अचीव कर रहे होते हैं, यानी आपके टारगेट में से एक पॉलिसी की संख्या भी कम होती है। तो ये तो समझ में आ गया कि वाई टू बिकम एन एडवाइज़र। अब मैं बताता हूँ वाई टू बिकम एन एडवाइज़र ऑफ कोटेक लाइफ इंश्योरेंस। हम वाई टू बिकम एन एडवाइज़र ऑफ कोटेक लाइफ इंश्योरेंस, क्यों हम कोटेक लाइफ इंश्योरेंस की एडवाइज़र बने, क्यों? तो मैं बताता हूँ इसको क्यों बने। जनरली कंपनी में जिसका नाम आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप एडवाइज़र बने तो आप ज़िंदगी भर मेहनत कर लीजिए, तो आप फिर भी एडवाइज़र ही बने रहेंगे, जिसको लोगों ने एजेंट बना दिया है। और यही वो कंपनी है जिसने एडवाइज़र को एजेंट बना दिया, हर लोग उसका नाम जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोटेक लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं कोटेक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं कोटेक लाइफ इंश्योरेंस का ही एडवाइज़र बनने को बोलूँगा, और जो बोलूँगा उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहला मैं अब कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। ऐसे तो मेरा होम टाउन मोकामा पटना हुआ, लेकिन मेरा जन्मभूमि मोकामा पटना में है, बिहार। और मेरा होम टाउन, मेरा जो कर्मभूमि जिसको कह सकते हैं वो मुजफ्फरपुर बिहार है ना, ठीक।
तो मैं इसी शहर में मुजफ्फरपुर में 2 स्कूल को रन कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ 2 स्कूल का। मैं एक स्कूल संचालक हूँ, वो भी 2 स्कूल का। एक जो 10th तक है, दूसरा आपको प्ले स्कूल है और क्लास 6 तक है। प्ले स्कूल विद क्लास 2 अप टू क्लास 6। ओके, बावजूद मैं इस सेक्टर में गया, सोचने वाली बात है कि भाई 2 स्कूल रन कर रहा है, सेक्टर क्यों में? हर इंसान अर्न करना चाहता है लाइफ में, ठीक है। और जब मेरे पास है कि मैं अर्न कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं क्यों नहीं ट्राई करूँगा? मैं जितना अर्न करूँगा मेरा फैमिली उतना ही सिक्योर होगा, बस यही बात है। मैं उतना ही लाइफ को एंजॉय करूँगा, बस यही बात है। आज मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ, सोच के देखिए किसी किसी पर्पज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा, और ये एज है करने का मेरा। मैं 50 होने के बाद तो नहीं करूँगा ना, यही एज होता है। और इसी एज में अक्सर लोग अप टू 40 ईयर्स लोगों को हर प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सोचा कि चलो मैं इस फील्ड में भी आता हूँ। और फिर एक और काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ई-कॉमर्स है आपका। ई-कॉमर्स आप लोग ऑनलाइन ग्रोसरी वगैरह सुनते होंगे, तो डैड मार्ट जल्दी हो सकता है 1 महीने के बाद आप सर्च करेंगे तो डैड मार्ट आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वो हमारा ही फर्म होगा। हम 3 फ्रेंड मिलकर अर्न कर रहे हैं, ओपन किया। हम 3 फ्रेंड मिलकर इसको स्टार्टअप कर रहे हैं, और तीनों ही फ्रेंड हम कोटेक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े भी हुए हैं, ठीक है। जिनमें 2 फ्रेंड्स मेरे ही अंदर में है ना। तो मैं कोटेक लाइफ इंश्योरेंस से इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता था और अर्निंग करना चाहता था। प्लस सोसाइटी में आप हैं और आपको लोग पहचान नहीं रहे हैं तो फिर ऐसा ज़िंदगी जीने से बेकार है, मुझे जहाँ तक लगता है। मुझे लगता है कि मुझे हम लोग पहचाने, है ना। मैं हर वो काम करूँ जिससे मेरी सोसाइटी का भला हो सके, सोसाइटी को हेल्प मिल सके। और आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे से यानी मुजफ्फरपुर शहर से भी आप कोटेक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ। मैं हर वो कुछ आपको बताऊंगा जो डिटेल चाहिए आपको मेरे लिए, ताकि आप निश्चिंत रहें, आप रिलैक्स में रहें कि नहीं भाई अगला बंदा ट्रस्टेड है। तो मैं अपना मेन फेसबुक प्रोफाइल भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अपना एड्रेस, होम एड्रेस सारा शेयर कर दूंगा, मोबाइल नंबर सारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप इजली कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, ठीक है। और उम्मीद है कि दिखने से तो पता चल ही जाता है। तो अब मैं बात करूँ कि कोटेक लाइफ इंश्योरेंस मैं क्यों कोटेक लाइफ इंश्योरेंस का ही एडवाइजर हूँ। मैंने अपना ज़िंदगी बता दिया, जो जितना बताने के बाद मुझे नहीं लगता है कि लोग कहते हैं कि अब और क्या चाहिए भाई, है ना, इतना और चाहिए, आई नीड मोर, है ना। ये भी हो जाएगा तो फिर मैं कहूँगा आई नीड मोर, ठीक है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और लोगों से जुड़ना है। मेरा सपना है कि मैं इस शहर में जब रहूँ तो मुझे हर लोग पहचाने, ठीक है। ये नहीं कि ज़िंदगी में आया और कोई नहीं पहचाना और निकल गया। आए हैं तो कुछ पहचान बना के जाएंगे, ताकि कुछ दिन तक तो मतलब मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद रखें। मेरा यही मानना है। अब मैं बताता हूँ कोटेक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। बहुत हो गई बातें। आप किसी भी अदर सेक्टर की कंपनी में अगर एजेंट बनते हैं तो आप मान लीजिए 40-45 साल तक काम किया, 40-45 ईयर्स तक काम किया, फिर आप थक गए, अब आपसे काम नहीं होता, आप क्या कीजिएगा? अंत में क्विट कर दीजिएगा कि भाई अब हमसे नहीं होने वाला, रहने दो, बहुत अर्निंग हो गया। होता भी है, बहुत अर्निंग किया, होता भी है, क्योंकि अब एज हो गया, अब हमसे ना भागदौड़ नहीं होता है। और एजेंट और एडवाइजर जो कहते हैं, जिसको एजेंट हैं, वो एजेंट भागने में माहिर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बने ही तो क्यों ना मेरा फ्यूचर तो सिक्योर रहे। मैं हमेशा यानी टिल माई एंड ऑफ लाइफ या बिफोर माई एंड ऑफ लाइफ मुझे अर्निंग होता रहे। तो इसके लिए मैं एक ऐसा फर्म चुनूंगा, एक ऐसा कंपनी चुनूंगा जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें प्रमोशन हो। अभी तक जो सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो चलन में है उसको आपका नाम पता है, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा। और उसमें यही है कि अगर आप एजेंट रह गए तो आप ज़िंदगी पर एजेंट बन के रह जाइएगा, आप कहीं प्रमोशन नहीं ले पाइएगा, ठीक है। यानी आपको हमेशा अगर अपना इंसेंटिव कमाना है तो अपने ही पॉलिसी खोजना पड़ेगा, अपने ही दौड़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं। आप घर बैठे वो फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं जो यहाँ कोटेक लाइफ इंश्योरेंस आपको देगा, या आप वो नहीं बन सकते जो एक कहते हैं ना, जैसे मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ तो मेरे अंदर पावर है कि मैं एडवाइज़र जोड़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस की बड़ी कंपनी है, आप
उसमें एक एडवाइजर नहीं जोड़ सकता है। वो पावर ईओ का होता है, जिसको ईओ या डीओ कहते हैं, ठीक है। तो उनके पास पावर है, तो वो कब बनते हैं, वो उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है ना, तब जाके उनको वो पोस्ट मिलता है और वो अपने अंदर एडवाइजर जोड़ते हैं और वो अपना काम कराते हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेड है, काफ़ी ओल्ड है, तो लोग उससे इजीली कन्विंस होकर के उसमें पॉलिसी करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के डेट में उसके अलावा जितने भी प्राइवेट पॉलिसी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो सब बेकार है, नहीं, वो सभी के सब बढ़िया हैं, सभी के सभी अच्छे हैं। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्यों हम गवर्नमेंट में क्यों हम प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस में पैसा फंसाएं, क्यों हम गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाए, क्यों भाई गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी, तो मैं वो भी लास्ट में बताऊँगा। लेकिन पहले देख लें कि क्यों। मैंने सबसे बड़ा बात बोला ना कि आपको जो सबसे बड़ा सेक्टर है अभी तक का इंश्योरेंस सेक्टर में, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा कंपनी जो है वो, जिसमें एजेंट जिंदगी भर एजेंट बन के रह जाते हैं। तो एक समय आने के बाद वो जब उनका फिजिकली उनका बॉडी काफ़ी टायर्ड हो जाता है, वो काम करने से भागते हैं, तो उस समय वो उनका जो जर्नी है लाइफ का थ्रू आउट वो खत्म होता है। लेकिन जब यहाँ पे आप जुड़ेंगे तो आप अपने अंतकाल से पहले तक इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं जी। कैसे, तो देखिए, आपका फॉर्म में मामा इसको कहते हैं PHF, ठीक है, पर्सन हायरिंग फॉर्म, ठीक है। यानी आप अगर एडवाइजर बनना चाह रहे हैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस से, तो मैं आपको कहूँगा कि मैं आपका पहले PHF काटूँगा। उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज का पिक्चर, ठीक है, फोटोग्राफ, मेल ID, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब चाहिए होता है, ठीक है। 6 to 7 डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, प्लस आई बात समझे। अब जब आप PHF की तो आपको 6 दिन का ट्रेनिंग मिलता है, मिनिमम 6 days ट्रेनिंग, है ना, ओके। उसके बाद आपका क्या आता है, एग्ज़ाम होता है, अब यह एग्ज़ाम बाय आलिया, ठीक है। आप जब इस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपका ये जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, तो लाइसेंस जनरेट होता है, ठीक है, ठीक। अब लाइसेंस जनरेट होने के बाद अब आप पॉलिसी कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाउ टू डू पॉलिसी, ठीक है, आप लोग पॉलिसी कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस लगभग हर इंश्योरेंस सेक्टर में होता है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात, आज आप कोटक में होते हैं, PHF आपका कटा, और जस्ट आपने पहले किसी से बात किया हुआ है कि भाई वो भी चुप हो गया कि नहीं वो ज्वाइन होना चाहता है, तो जैसे ही आपका PHF बटा ना, वो दोनों बंदे आपके अंदर, उनका भी PHF आपके अंदर कर जाएगा, ठीक है, उनका भी PHF आपके अंदर कर जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, यानी आप PHF स्टेज से ही अपने अंदर बंदे जोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे अंदर बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बंदे जुड़े हुए हैं, और अब मैं दूसरे स्टेट में भी विजिट कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स को, तो मेरे कॉलेज लाइफ के फ्रेंड्स हैं, मैं जालंधर LPU जालंधर से बीटेक किया हूँ, मैं वहाँ के फ्रेंड हैं, अलग अलग स्टेट के फ्रेंड हैं मेरे पास, तो मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, बाकी सेक्टर में मैं होता क्या है कि आप बस अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, है ना, उनके कुछ रिलेटिव्स वहीं तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसे में आप इंडिया के हर एक कोने में पहुंच सकते हैं इस तरीके से। आपने दिल्ली से किसी को जोड़ लिया, आपने हिमाचल से किसी को जोड़ लिया, आपने मुंबई से किसी को जोड़ लिया, और उन्होंने क्या किया, फिर अपने अंदर वहाँ ज्वाइनिंग किया, क्योंकि उनको भी अर्निंग करना है, उनको भी अपना कैरियर बनाना है, ये चीज़ आई बात समझ। तो आपने PHF काटा, जब आपने एग्जाम देने गए, जब आपका एग्जाम आया तब तक आपने 6 PHF काट दिया। पता क्या चला, जिस दिन आप एग्जाम देने गए उस दिन आप एग्जाम देने बैठे हुए, और आपका जो है 6% का आपने PHF कटाया वो भी बैठा हुआ है, ठीक है। और किस्मत अच्छा निकला, ठीक है, उसमें से आप तो निकल ही गए, 2 बंदे का PHF से लाइसेंस जनरेट हो गया, मान लीजिए उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, और 4 बंदे का यानी 4% का नहीं निकल पाया। कोई बात नहीं भाई, चलिए 2 का लाइसेंस निकला ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लगता है कि मुझसे पॉलिसी नहीं हो पाएगा,
हम ये इंश्योरेंस सेक्टर वाला काम मेरे से होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो वैसे बंदे के लिए भी कोटक लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट है। क्यों? बस आप 10 पॉलिसी का टारगेट रखिए, है ना, बस आप 10 पॉलिसी का टारगेट रखिए, उसके बाद आपका प्रमोशन सेल्स मैनेजर पे हो जाएगा, तब आप अपने अंदर से बंदे जोड़िए। तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप इतना तो है ना कि आप अपने अंदर बोलने वाले बंदे जोड़ सकते हैं, बातचीत करने वाले बंदे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी आपका प्लस पॉइंट है। आया बात समझे? तो आपने देखा कि आपने जिस दिन आपने फॉर्म वगैरह दिया, आपकी एग्जाम वगैरह कुछ नहीं हुई, लेकिन आपने सब कुछ किया, और वैसे ही आपने अपने अंदर 2 बंदे ज्वाइन कर दिए। आप 20,000 बंदे भी ज्वाइन कर सकते हैं उस दिन भी, यानी आप जुड़े और आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। ये आपके पास पावर आ गया, और ये पावर अदर कंपनी में नहीं होता है। और ये इसलिए है ताकि आप, यानी कोटक क्या करती है, कोटक हर घर पहुंचना चाह रहे हैं कहीं तो, और हम भी हर घर पहुंचेंगे इसी के माध्यम से। आज मैं अपने फैमिली के अलावा भी मेरे साथ वैसे लोग जुड़े हैं जिनको मैंने नहीं किया, मेरे नीचे जो थे वो उनके जान पहचान का था, उसने किया काम, और वो उसने काम किया, तो अंत में उसका बेनिफिट थोड़ा सा ही सही, लेकिन मुझे आता है ना। तो PHF हो गया। अब देखिए, अगर आप NOP यानी 10 पॉलिसी कर लेते हैं, 10 पॉलिसी, ठीक है, कितना भी दिन लगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 महीने कर लो, 5 महीने कर लो, 10 महीने कर लो, ठीक है। तो जब तक आप 10 पॉलिसी किए, ठीक है, आपने फर्स्ट मंथ यानी आपकी जो ज्वाइनिंग हुई, आपकी जो लाइसेंस जनरेट हुई, और उसके साथ 2 आपके जो नीचे जुड़े थे उनका भी लाइसेंस जनरेट हो गया। आपने फर्स्ट मंथ कोई भी पॉलिसी नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपके दोनों बंदे ने काम करना शुरू किया, ठीक है, आपके दोनों बंदे ने काम करना शुरू किया, और फर्स्ट मंथ आप मान लो फर्स्ट मंथ तक आपका कोई पॉलिसी नहीं हुआ, सेकेंड मंथ भी आपने कोई पॉलिसी नहीं किया, थर्ड मंथ भी आपका कोई पॉलिसी नहीं हुआ। तो फर्स्ट मंथ में अगर उस इंसान को जो आपके नीचे जुड़ा था, आप ना बैठे रहें, अगला तो इसलिए बोला था कि बस मुझे घुस करके अपना कैरियर में आगे ले जाना है, क्योंकि जो मैं आपको बोला हूँ आप भी अगले को यही बोले होंगे, है ना। तो फर्स्ट मंथ उसने इंसेंटिव क्या अर्न किया, 25,000। कितना अर्न किया, 25,000। अब मान लो 25,000 इंसेंटिव अर्न किया, तो इसको कहते हैं जब आपका एडवाइजर LA तो लाइसेंस जनरेट होता है, तो वो आपका जिसका PHF का कहते हैं वो LA यानी लीगल एडवाइजर होता है, और 3 महीने तक वो न्यूली लीगल एडवाइजर, 3 महीने के बाद वो क्या बन जाएगा, LA बन जाएगा, L से हट जाएगा। तो अब ये LA है क्या, है तो लीगल एडवाइजर ही, तो LA है यानी ये आपका फ़ायदा है, और इसमें आप उसका जितना फ़ायदा उठा सके, उसको जितना मोटिवेट करके उसे जितना पॉलिसी निकलवा सके, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। भाई कैसे? तो LA मैंने बोला जैसे उसका लाइसेंस जनरेट हुआ, आपने फर्स्ट मंथ कुछ नहीं किया, आपके दोनों बंदे ने मिला 25,000 इंसेंटिव अर्न कर लिया, 25,000, ठीक है, मिलकर कितने हो गए, 50,000। तो जितना इंसेंटिव उसने अर्न किया होगा, आपको उतना इंसेंटिव आपके कहाँ ऐड हो जाएगा, 50 में फर्स्ट मंथ, ठीक है, आई बात समझ। प्लस जितने बंदे आपके निकले थे, प्लस 1,500 × 2। अगर आपके नीचे ज्वाइन होने वाले अगर एग्ज़ाम पास करते हैं, जिन्हें उनको लाइसेंस मिलता है, तो कोटक आपको 1,500 गिफ्ट के रूप में देती है। यही आपने वर्क किया, आपने हमारा एक आदमी और बढ़ाया, लीजिए मैं आपको एक बोनस दे रहा हूँ। तो आपके 2 एडवाइजर पास हुए थे, तो वो 1,500 यानी टोटल मिला थे कितना हो गया, 53,000। आया बात समझ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा आपको समझ हो सकता है जो लिखना रहा हूँ। आप लाइसेंस जनरेट हो गए, आपने लाइसेंस जनरेट किया, आपके उनके फर्स्ट मंथ में ये 2 LA ऑलरेडी आ गए, ठीक है, ठीक। अभी ये भी PHF स्टेज नहीं है, मैं कोई मान के बताऊँ, कोई आते नहीं, ये भी PHF स्टेज नहीं, ठीक है। आज बात समझे, 4 ही बंदे से मैं समझा रहा हूँ, कितना भी कर सकते हैं। यानी एग्जाम जो दिया गया, आपने भी साथ में एग्जाम दिया था, उसे पता नहीं मेरे को ज्वाइन करने लगे, साथ में एग्जाम देना लाइसेंस, ये क्या बात है, ये यही हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप उससे पहले आए तो आपको प्लस पॉइंट हो गया, आप इसके बाद आते तो आप इसके नीचे होते। तो आप जितना पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ले उतना ही फायदा है, यानी उतना ही जल्दी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो LA यानी
इसने 2 LA किया तो ये LA एंड LA, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। जो भी एडवाइजर आपका LA मतलब लीगल एडवाइजर, जो भी एडवाइजर आपके लिए ज्वाइन होता है वो अगले 3 महीने तक उसको हम क्या करते हैं NLA यानी न्यूली लीगल एडवाइजर, जो मैंने बोला। इसने पहले महीने 25,000 इंसेंटिव बन किया, इसने पहले महीने 25,000 इंसेंटिव दिया, इसका प्रॉफिट बताना टोटल में यहाँ कितना हो गया प्रॉफिट 50,000। आपने एक पॉलिसी नहीं किया, आपने तो जीवन आपको देखिए 25-25 कर दिया। हाँ मैं यानी मेरे नीचे जुड़ने वाला मेरे से आगे निकल गया वही पहले मंथ में ही, और मैं बैठा का बैठा ही रह गया। कितने कितने अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस की बात होने के बावजूद भी सन की बात तो होगी, लेकिन फिर भी आपको फायदा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत से 3 महीने तक ये जितना अर्निंग करेगा उतना उसका 100% आपको भी जाएगा। यानी इसने क्या किया 50,000 किया तो आपको कितना मिलेगा 50,000। काम कौन किया? ये मिला किसको? आपको, है ना? बात हो रहा है, इसको तो मिला। दूसरा मतलब क्या, मैं आपको आपका मतलब आपका प्रॉफिट बता रहा हूँ, इसको छोड़िए। यानी आपको मिला, प्लस यही नहीं, आपके नीचे जो बंदे दोनों ये पास हुए, हर बंदे का लाइसेंस जनरेट होने पे आपको प्रोटेक्ट 1500 रुपया गिफ्ट देती है। भाई आपने मेरे आर्मी बढ़ाया, आपने मेरे आर्मी बढ़ाए, ठीक है, तो लोग तुमको 1500 रुपये देना है। टोटल मिला के आपका हो गया पहले मंथ 50,000 इंसेंटिव। फिर आपको बोला कि ये वैसे बंदे जोड़ लो, है ना? फिर दूसरे महीने फिर मान लो दूसरे क्या किया 50,000 का किया, और दूसरे महीने फिर एक बंदे का एग्जाम हुआ। अब वो भी क्या हो गया, अब वो भी LA हो गया, यानी अब वो तीसरे स्टेज से बाहर आ गया। लेकिन अभी भी ये फंसा हुआ है सेकेंड मंथ में, है ना? मान के चलो ऐसे तो चारों पास हो जाते हैं। अब आप कहोगे 53,000 मेरे अकाउंट में अगले महीने आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कुछ कंडीशन है। इसका क्या है? कुछ कंडीशन है इसका, है ना? बारिश काफी तेज हो सकता है, आवाज भी आ रहा हो आपको। लेकिन ये पैसा आपका कहाँ जमा होगा? कितनी ऑप्शन होगा जो आपको कितनी दिखेगा, आपकी कितनी में 53,000 ऐड हो जाएंगे। और ये कब निकलेंगे? जब आपके 4 लाइसेंस जनरेट हो जाएंगे। यानी आपके नीचे जैसे 1-2 था ना फर्स्ट मंथ, अब 4 लाइसेंस जितने जनरेट होंगे उसके अगला जो बिल जनरेट होगा, आपका अगला पेमेंट का जो डेट कोटेक का बनता है उस दिन ये अमाउंट आपको चलाएगा। ठीक है भाई, मैंने बोला पहले मंथ 53,000 किया, मिला नहीं, लेकिन है ना जमा। अब आपको लगेगा क्या भाई कैसे भी करके नीचे इसको कर दें, साथ में आप लगेगा पॉलिसी के धुन में, है ना? पॉलिसी के धुन में मैं मुझे पॉलिसी कर देना भाई, ये कर दिया नहीं भाई, काफ़ी अच्छा काम है, ये रुपया लगा नहीं, सिर्फ बोलना है किसी को, बिजली का पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना है और मेरे को अर्निंग हो जाएगा। सेकेंड मंथ में फिर दोनों ने जाके 50,000 किया, ये भी बंदा पास हो गया, ये भी बंदा पास हो गया, इसने भी 25,000 का इंसेंटिव अर्न कर दिया, मान के चलो टोटल कितना हो गया? अब वो हो गया 75,000 इंसेंटिव। करने वाले करते हैं ऐसा, ये नहीं कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, करने वाले इससे भी ज़्यादा करते हैं। 3-3 लाख का पॉलिसी एक दिन में कर देते हैं, ठीक है? और 3 लाख की पॉलिसी करने का तो समझ सकते हो आप कि 1 लाख रुपये के आसपास आपको आपका हो गया समझ लो, है ना? तो सेकेंड में तीनों ने किया 25,000 कितना 75,000 प्लस इन दोनों को देख करके आप भी जोश में आ गए, आपने भी 25,000 इंसेंटिव अर्न कर दिया, तो आपको कितना मिलेगा 1 लाख अर्न हुआ, है ना? प्लस 1,500 इंटू 150 आपका एक एडवाइजर इस मंथ में भी निकल गया, है ना? जिसमें आपको कितने जमा होंगे 75,000, ओके। और आपका अकाउंट जो मेन अकाउंट है आपका, इसमें पैसा आता है, उसमें आपकी पॉलिसी का इंसेंटिव चलाएगा अगले महीने, लेकिन ये पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पैसे को निकालने के लिए आपके पास 4 लाइसेंस होने चाहिए। कोई बात नहीं, अगले महीने मैंने 25,000 तो निकाल लिया ना अपना सेकेंड मंथ में, और एक ठीक है, और एक नहीं मान के चलो कि 2-4 पॉलिसी भी कर दिया, मेरा पॉलिसी घर की कितना गया 4 पॉलिसी हुई, यानी अब मुझे माइनस, यानी अब मेरा कितना पॉलिसी बचा रह गया टारगेट अचीव करने के लिए सेल्स मैनेजर का 6 पॉलिसी, ठीक है। तीसरे महीने ये भी अब ये जब लाइसेंस में जनरेट हो गया, अब मान के चलते हैं कि इस बार बिजनेस 60,000 का एक बार 4 मिला हो सकता है, और मार्क तो
जो ही नहीं कि 25,000 हर दे ही दे, जिसमें 25,000 इसका अर्निंग है, क्योंकि ये भी बैठा हुआ था उतने दिन से कॉलेज में लोग बात करके बैठा हुआ था, भाई मेरा निकलेगा आप मुझसे पॉलिसी लगाइएगा, लोन ये भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीना मिल जाएगी। तो क्या किया 25,000 इसका प्लस इन दिनों में मिला के 35,000 हो सकता है। बहुत सारा प्रॉब्लम होते हैं हर जगह, आप हर मार्केट में चलता है, इस बार 60,000 बनाओ, ठीक है। प्लस इसका खुद का, इसमें खुद का 10,000 इंसेंटिव मार्केट, ठीक है, मात्र 10,000। तो ये 10,000 तो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जब इसमें जो बिलिंग का डेट होता है यानी जो पेमेंट डेट है वो डेट का उस दिन आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब कहाँ जाएगा, 50 में आ जाएगा, कहाँ जाएगा आएगा 50 में। अब ये कितना हो गया 60,000, ठीक है। और हम इसको ऐड करके देख सकते हैं, 60,000 + 70 1,35,000 1,38,000 1,88,000 प्लीज। आपको जब 10,000 आएगा ना अमाउंट में, क्योंकि आपका लाइसेंस अब चारों क्लियर हो गया है, तो अब आप 50 का पैसा आपको प्रोडक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। यानी तीसरे महीने के बाद में एट द लास्ट ऑफ थर्ड मंथ आपने कितना अकाउंट में आ गया 1,98,000 जी। और ये बस कैसे, तो बस अपने ब्रांच को एक्सपेंड करके आपने तो काम किया, ठीक है। इसमें 1,98,000 में इसमें आपका कुछ नहीं है, आपका जो है वो ये है 35,000 तो आपने अलग कर दिया, ठीक है। टोटल मिला के 1,38,000 हुआ। ये तो आपको किसने दिया, इन चारों ने मिलकर दिया, आपने कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया ना, इनका काम है। लेकिन मेहनत का फल को मिला, इसको तो मिला ही मिला, साथ में किसको मिला, आपको मिला। तो आपने वर्क कैसे नहीं किया, चारों को जोड़ा किसने भाई। अगर आप ना होते तो ये चारों आते क्या, आपने वर्क किया, और ये आपके वर्क स्मार्ट वर्क का क्या है, गिफ्ट है आपके लिए, है ना। तो बहुत ही बेस्ट वर्क, बहुत ही बेस्ट है। हाँ, अब आप कहेंगे सर थर्ड मंथ तो हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो थर्ड मंथ के बाद जितना भी जो भी इंसेंटिव जो अर्न करेगा आपका, जो क्या कहते हैं, आपका जो लीगल एडवाइजर जो आपके नीचे जुड़ा है, तो उसका 50% मिलेगा। यानी 3 मंथ तक आपको 25 का 25 मिला था, जैसे 5 में 25 मिला, चौथे मंथ में अगर कोई 25,000 अर्न करता है इंसेंटिव, तो आपके अकाउंट में कितना जाएगा 500। और एक बार जब लाइसेंस जनरेट हो गया, तो आपके नीचे चैनल में जितने भी लोग अर्निंग करेंगे वो सभी आपके क्या होंगे, अकाउंट में अब अगले महीने से अब आते रहेंगे, अब वो फंसेंगे नहीं। और आपने 6 महीने में, मान लो 6 महीने आपने 10 पॉलिसी पूरा कर दिया, ठीक है। तो मैं मिनिमम बन रहा हूँ 6 मंथ ही ले रहा हूँ, ठीक है, या 10 महीने ही ले रहा हूँ। मैंने आप पर मंथ एक ही पॉलिसी करते हैं, पर मंथ एक ही पॉलिसी करते हैं, तो आपने 10 महीने में कितना काम कर दिया 2,00,000 ना। इसका मिनिमम आप 5 चलो कि 65,000 आपने इंसेंटिव अर्न कर दिया, जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगा था। मतलब कि आपने आप बिना पैसा लगाए 55,000 अर्न कर दिया, प्लस आपके नीचे वाले आपको कितना दे दिए होंगे शायद इसका अंदाजा भी नहीं होगा। इसका मतलब कि आप अपने अंदर कितने मैच्योर बंदे, कितने अच्छे बंदे ज्वाइन करेंगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। यानी पॉलिसी के साथ साथ आपको ध्यान चैनल बढ़ाने में भी होगा, ताकि जितना चैनल बढ़े तो पर बंदा 1,500 पास होने पर वो गिफ्ट मिलता है, और फिर आपको पॉलिसी वो जो जनरेट करेगा उससे अलग मिलेगा। क्यों नहीं हम ये काम करेंगे, इससे अच्छा काम क्या है भाई, 1 रुपया लगना नहीं है और रिटर्निंग 100%। और कर रहे हैं ना, ऐसे जो नहीं बनता है ना। आज के इतने इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी चल रहा है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अर्निंग कर रही है, तभी तो चल रही है ना। उससे लोग जुड़ क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे वो अर्निंग कर रहे हैं, तभी तो जुड़ रहे हैं ना। फिर आप क्यों बैठे हुए हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप मत बैठिए। आप मेरे नंबर 8102228577 या 7279994546 पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी लेना तो मुझे कॉल करके आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपने 10 पॉलिसी किया, आप बन जाते हैं, आपको प्रमोशन होगा, आप बन जाएंगे सेल्स मैनेजर। तो मैं बोलता हूँ इसको बनते हैं एसोसिएट एजेंसी पार्टनर। अगर आप किसी दूसरे फर्म में होते हैं तो आप जिंदगी भर अपने आप को लोगों के मुंह से एजेंट ही सुनते हैं, है ना। जो मैं कहता हूँ कि वो खास एडवाइजर बोलते तो आपका मनोबल और बढ़ता है। लेकिन जैसे ही 10 पॉलिसी आपने कर दिया, आप बन गए
एसोसिएट एजेंसी पार्टनर जहां आपकी 10,000 सैलरी फिक्स है, ठीक है, जहां आपकी 10,000 सैलरी फिक्स है, साथ में आपने जो इंसेंटिव किया या आपने पॉलिसी किया वो अलग। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, जब आप ये पोस्ट अचीव कर लेते हैं तो आपको अपने पॉलिसी का नहीं जोड़ना है, अब आपका टीम से इतना पॉलिसी होना चाहिए। जब आप ये पोस्ट ले लेंगे तो आपको 6 महीने में 6 months you have to do only 15 policy from your team, ओके। 6 मंथ में 15 पॉलिसी करना है। और तब तक और आपके अंदर लीगल एडवाइजर यानी जिनके पास लाइसेंस हो कम से कम 7 होना चाहिए और कम से कम आपने PSF 9 काट लिया हो, ठीक है बस में। वो भी कब, इन 6 महीने के, यानी यहाँ से जब फिर पहला मंथ शुरू होगा तो 6 महीने के लास्ट तक मैं बोल रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट मंथ में इतना नहीं। अब जब आप सोचते देखो कि जब आप एक एडवाइजर से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो 3 महीने में ही तो आपने मान लो 10 महीने में 10 पॉलिसी किया, तो 10 महीने के अंदर मैं हर महीने 2 बंदा भी अगर आप बोलते हैं तो 20 बंदे है ना, तो जोड़ी देंगे। मान लो इसमें 5 माइनस करता 15 तो जोड़ी देंगे ना। 15 में 7 एल तो आप करवा ही देंगे 10 महीने तक, नहीं करवा देंगे क्या? करवा देंगे। और आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, आपको अपने टीम को मोटिवेट करता रहना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आप बिजनेस अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा ईमानदारी से काम कीजिए, सही पॉलिसी लोगों को बताइए, कम उसमें कमीशन हो लेकिन आप पॉलिसी सही बताइए, ताकि वो पॉलिसी जब सेल हो तो आपका पॉलिसी से आपका रेस्पॉन्स जाकर नहीं भाई ये अच्छा बताता है, ये सही जगह पैसा मिला हुआ है, यानी सच में एक आपने बेहतर एडवाइस देने वाले एडवाइजर साबित करके दिखाइए, एजेंट बन के नहीं दिखाइए। क्योंकि मैं भी कहीं भी अपना काम करता हूँ तो ईमानदारी से करता हूँ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। और मैं मुजफ्फरपुर में बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, बीजेपी के मेन विंग से आर्थिक प्रकोष्ठ संयोजक है ना, जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ऐसा नहीं मैं बैठा, मैं हर फील्ड में प्रयास करता हूँ आगे बढ़ने का और एक ईमानदार तरीके से लेके। तो आपको भी यही कहूँगा कि आप भी ईमानदारी से ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। आई बात समझ में? गुड। अब जब कि आपने टारगेट पूरा कर लिया तो आपको पता है, मान लो आपने अपने टीम से 7 to 8 लाख का बिजनेस करा देते हैं ईयर्स में, है ना, 1 ईयर में, ठीक है। तो आपको कोटक फॉरेन ट्रिप भी देती है, क्या देती है? फॉरेन ट्रिप भी, है ना। इसके बाद भी बहुत सारा बेनिफिट है, मैं कितना बताऊँ, मैं भूल भी जाऊँगा कितना बेनिफिट है कोटक में जुड़ने का, ठीक है। और यही नहीं, जब आप एजेंसी पार्टनर बन जाते हैं तो अब जो आप एजेंसी पार्टनर के बाद बनने के बाद अपने नीचे जो एडवाइजर जोड़ेंगे वो 3 महीने तक जितना भी काम करेगा उसका 100% तो मिलेगा, जैसा आपको पहले मिल रहा था। लेकिन अब और क्या मिलेगा, अगर आपने 3 महीने में उससे 3 पॉलिसी करवा दिया और 90,000 प्रीमियम के रूप में तीनों का मिला, ये का मिला कर नहीं, तीनों का मिलाकर अगर 90,000 आप कोटक को दिलवा दे रहे हैं, यानी अपनी कंपनी को 90,000 का इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहे हैं, तो फिर अलग से सारे कुछ के बावजूद आपको मिलेगा 5,000 बोनस अलग से। जी 5,000 बोनस अलग से। आई बात समझ में? कैसा लगा? ये भी गिफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जुड़ने वाला एक एडवाइजर एक ब्रांच मैनेजर तक बन सकता है अगर आप में टैलेंट हो तो। क्योंकि कोई भी प्राइवेट संस्था, ये गवर्नमेंट संस्था क्या है, वो टैलेंट देकर के एग्जाम देकर के हायर कर लेती है। अब उससे गवर्नमेंट को फायदा हो नहीं हो, लेकिन उसका सैलरी तो उसको मिलना ही है ना। लेकिन प्राइवेट को आपका पास टैलेंट क्या नहीं, आप उस कंपनी को कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ये देखती है। तो अगर आप जितना अच्छा वर्क करेंगे, आपके ऊपर वाला है, यानी जैसे आप मेरे में जुड़ते हैं और आप अच्छा बिजनेस करके दे रहे हैं मेरे कंपेरिजन के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि भविष्य में आप मेरे से ऊपर चले जाएंगे और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा करेंगे तभी वो मेरे लिए बेहतर साबित होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझते हैं। और उससे भी प्लस पॉइंट जब समझाते हैं आपको, आप जब एसोसिएट एजेंसी पार्टनर बन जाते हैं तब आपकी पॉलिसी NOP में काउंट नहीं होती है। जी हाँ, यानी आपको 15 पॉलिसी टीम से करना है, आपने 14 पॉलिसी करवा दिया 6-5 मंथ में और कहा भाई ये पॉलिसी मेरे पास भी है, हो गया नहीं। आपको अपने टीम से 15 पॉलिसी करना है, आपको एसोसिएट एजेंसी पार्टनर है, आपकी पॉलिसी NOP में, टारगेट के NOP में काउंट नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है।
लेकिन ये कब, कि जब आप एसोसिएट एजेंसी पार्टनर बन जाएंगे तब। लेकिन इसका एक और प्लस क्या है, आप जब एसोसिएट एजेंसी पार्टनर नहीं थे तो आपको एक पॉलिसी मान लो 25,000 इंसेंटिव बचता था, यानी फिर 1 लाख का पॉलिसी थी तो आपको 25% ही मान के चलना हो, तो 25,000 हो गया आपको बचा। लेकिन जब आप एसोसिएट एजेंसी पार्टनर बनते हैं तो आपको 45% से 55% कमीशन मिलता है उस पॉलिसी का। यानी पहले किसी का कराया अपने फैमिली में ही 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो आपको एक समय मिला था 25,000, इसका जब आप एडवाइजर थे। लेकिन जब आप एसोसिएट एजेंसी पार्टनर बन गए तब आपने किसी का पॉलिसी किया 1 लाख का, तो आपको 45,000 से लेके 55,000 तक मिलेगा। आया बात समझ में? तो ये बहुत बड़ी बात है ना। क्या है, काफी धमाका हो रहा है बिजली का, लेकिन उम्मीद करता हूँ फिर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और भी बहुत जानकारी है ना। मैं अगले दिन एक नए पॉलिसी के बारे में बताऊंगा ताकि ये वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज से ही अपने लिए PHF फाइंड करना शुरू कीजिए। और जब PHF फाइंड हो जाए तो पहले आप खुद जुड़ जाइए मुझसे, है ना, और अपने नीचे PHF फाइंड करते रहिए। जितना ज़्यादा PHF उतना ज़्यादा आपका गोल अचीव होगा, है ना। और भाई मैं बोला था ना कि आप किसी कंपनी में 45 साल का थक जाएंगे, छोड़ देंगे काम, लेकिन जब आप एसोसिएट एजेंसी पार्टनर कर जाएंगे, मैं पॉलिसी नहीं करूँगा, मैं टीम से करवाऊँगा, लेकिन मैं लाइफ टाइम अर्निंग कर सकता हूँ इसमें, हर दिन अपने जीवन काल तक अर्निंग कर सकता हूँ। तो आइए और कोटक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ के दिखाइए और अपने सपने पूरे कीजिए। और एक चीज़ और, दुनिया का कोई भी विभाग का आदमी वो करता है कि मैं कुछ भी काम करता हूँ, मेरे पास इसका समय नहीं मिलेगा। मैं आपको, आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, आप सैटरडे का 4 आवर्स दीजिए, सैटरडे का 4 आवर्स, ज़्यादा नहीं बोला, संडे का 8 आवर्स, संडे का 8 आवर्स, यानी वीक में आप सिर्फ 12 आवर्स दीजिए। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, 12 आवर्स दीजिए तो मंथ में वो हो जाएगा इंटू 4 यानी 48 आवर्स। आपने 2 दिन का समय पहले कोटे को दे दिया है, इस हिसाब से देखें तो आप संडे को मॉर्निंग का 4 आवर्स कोटे के लिए रख दीजिए और इवनिंग को 4 आवर्स रख दीजिए। और हाफ आवर्स आपने जितने भी क्लाइंट से सैटरडे संडे को बात किया था, हर दिन शाम का हाफ आवर्स निकालिए उसके लिए कि इस हाफ आवर में हम फिर 2 दिन से मैं बात किया हुआ उनको एक बार रिमाइंडर दे दो। और कम से कम 5 से 6 टाइम पूछिए, 6ठे टाइम के बाद भी कन्विंस नहीं होगा तो 7वां टाइम को कॉल नहीं कीजिए। और हाँ, बेस्ट सजेशन कीजिए, पीछे नहीं पड़िए। और एक चीज़ और जो मैं सबसे बड़ी बात बताना भूल गया था, ये बाकी कंपनी से अलग कैसे है। बाकी कंपनी में ना आप पॉलिसी के पीछे भागते हैं सबके, है कि नहीं, कि भाई ये करा लो पॉलिसी, लेकिन कोटक कहती है कि आप 30,000 से कम वाले लोगों को नहीं लाइए। यानी मिनिमम ये 25,000 पर जा सकता है, यानी साल में जिनका प्रीमियम 25,000 हो, प्रीमियम मतलब वो साल में कितना दे रहे हैं। आप 25,000 को 4 पार्ट में कर सकते हैं, 6,215 to 4 करके हर 3 महीने पे, या तो एक बार डाल दीजिए या तो हाफ ईयरली डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन मिनिमम पॉलिसी कहता है 25,000 का ही जाने के लिए, उससे नीचे वाले को कहता है कि छोड़ दो, उसको कहीं और जाने दो। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसे वाले मेंबर जो होंगे वो खुद ब खुद खोजते हैं लोगों को जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई बात समझे? जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास वाकई में इतना पैसा होता है कि वो तो बैंक में रखेंगे तो हम पूरा कुछ ऐसा पहले ऐसा जगह पैसा रखें जहाँ से लाइफ सिक्योर हो जाए और मुझे अच्छा खासा बेनिफिट भी मिले फ्यूचर में, तो वो लोग जरूर इन्वेस्ट करेंगे। और एक 25,000 कमाने वाला व्यक्ति चाहे तो अपने 12 महीने में से भी 1 महीने का पैसा यहाँ पे खर्च कर सकता है। आया बात समझ में? ठीक है, ओके। काफ़ी बादल है, इतना मेहनत करने के बाद अगर इसका साउंड नहीं आएगा तो मेरे लिए काफ़ी परेशानी की बात होगी, है ना। काफ़ी चार्ज करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो ये चीज़ समझ में आ जाए। 25,000 यानी ये क्यों करता है पॉलिसी, क्योंकि जब आप छोटे छोटे पॉलिसी करते हो ना, 5,000 10,000, है ना, तो अक्सर ये लोग प्रीमियम फेल कर देते हैं और आपके ये जो पैसे लगते हैं ना, वो कंपनी आपको कहाँ से किसी को रिटर्न करिए, आपको दे रही है, फिर से कस्टमर को लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है, उसका फ्यूचर उसको देना भी है। तो अगर ये पैसा जो लेगा तो वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करता है, जहाँ से उसका इनकम आता है वहाँ से अपने पॉकेट में से आपको ये दे देता है और कुछ अपना पॉकेट अपने पास में लगता है। अगर प्रीमियम फेल हो गया तो वो किसी को जो वो
जो बॉन्ड बनाया था कि भाई नहीं, मैं करार किया था कि मैं आपको कर दूंगा, आप नहीं प्रीमियम सेल करेंगे तो फिर वो पैसा अरेंजमेंट करना काफ़ी परेशानी हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं कम ही कस्टमर पकड़ूंगा, लेकिन जेन्युइन कस्टमर पकड़ूंगा। और इस रेंज में आपको भागने वाले कस्टमर नहीं मिलेंगे जो आपका नाम सुन के भागें। इस रेंज में आपको वही कस्टमर मिलेंगे जिनको सच में पैसा इन्वेस्ट करना है और आपका काम बस इतना है कि आप उनसे सही एडवाइस कर दें कि आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।